नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वा अकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसी के क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा चैप्टर। जैसा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि मेन जो आपका थ्योरी पोर्शन होगा, थ्योरी पोर्शन मेन की पॉइंट्स करने के बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा, उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देख लेते हैं। पहला जो आपके लिए मेन पॉइंट ये है कि डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था और ये क्या भाप से चलता था। इसके बाद इन्होंने ये क्या बनाया था? एनालिटिकल मशीन बनाई थी जो पंच कार्ड से चलती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर भी माना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, इसलिए उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि इसका जो ये पूरा पीडीएफ होगा वो मैं अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जिसको पूरा पढ़ना है वो अपना टेलीग्राम से जुड़ के पूरा पढ़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का? इन्होंने डाटा और अनुदेश को तो बाइनरी प्रणाली मतलब 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। अभी मैं पीढ़ियों के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये देख लीजिए कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन तरीकों से किया जाता है। एक तो आपके हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा कार्य की पद्धति के आधार पर और तीसरा आकार के आधार पर। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। उसी प्रकार कार्य की पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अभी पीढ़ियों के बारे में आपको बताता हूँ चार्ट के माध्यम से। एक ही चार्ट के माध्यम से आपकी सारी पीढ़ियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? जैकब किल्बी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका चार्ट देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ये बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, प्रथम पीढ़ी का जो समय है कब से कब तक है? 1942 से 1900। प्रथम पीढ़ी का जो समय है वो क्या? 1942 से 1955। और प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर कौन सा उपयोग किया गया? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। इनकी भाषा क्या थी? मशीनी भाषा थी, 0 और 1। मेमोरी क्या थी इनकी? पंच कार्ड या पेपर टेप। गणना की गति क्या थी? मतलब मिली सेकंड लग जाता था गणना करने में इनको। इनका उपयोग कहाँ किया गया? वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग में। विशेषताएं क्या थी? विद्युत और यांत्रिक मशीन। उदाहरण के क्या है? एनिएक, एडिवेक, यूनिवेक। इनके गुण और दोष क्या थे? एक खर्चीले थे, आकार में बड़े थे, ऊर्जा की अधिक खपत होती थी, त्रुटि की अधिक संभावना होती थी। दूसरी पीढ़ी में देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1900। इसमें क्या उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया और चुंबकीय मेमोरी या मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग मेमोरी के लिए। ये मेमोरी और हार्डवेयर जरूर याद रखेंगे हर पीढ़ी की। गणना की गति क्या थी? इसकी माइक्रोसेकंड थी। वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग किया गया। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में क्या हुई? वृद्धि हुई प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा। और इसके एग्जाम्पल क्या? IBM 1401, यूनिवेक, PDP-8। खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा हुआ प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा और तेज हुआ। तीसरी पीढ़ी में देख लेंगे 1965 से 1975। इसमें किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड चिप का। SSI, MSI। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि और नैनो सेकंड। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग शुरू हो गया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का उपयोग हुआ। किसमें? थर्ड पीढ़ी में। IBM 360, PDP-11 इसके एग्जाम्पल है। अपेक्षाकृत तीव्र, छोटे और सस्ते, उपयोग में आसान। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी आपके लिए क्या है? 1976 से 1989 के मध्य। माइक्रो प्रोसेसर, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। इसमें ग्राफिकल यूजर फेस, यूनिक्स, सी भाषा, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। सेमीकंडक्टर मेमोरी, पिकोसेकंड इसकी क्या थी? समय लगता था इसको गणना करने में अपनी। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता। IBM PC, एप्पल PC अपेक्षाकृत सस्ता, तीव्र, उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसान। पंचम पीढ़ी 1990 से अब तक। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ या का नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, पैरेलल, ऑप्टिकल डिस्क का इसमें किसका उपयोग किया गया? ऑप्टिकल डिस्क का मेमोरी के लिए। वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता।
इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजक, प्लग और प्ले, IBM नोटबुक, पेन, पेंटियम, PC, सुपर कंप्यूटर, अति छोटे और अति तीव्र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। कंप्यूटर का निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली बंगाल को कहा, बेंगलुरु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीधा कहाँ आ जाएंगे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये भी देख लेते हैं, छोटा सा है कि भारत में सबसे तेज 5 सुपर कंप्यूटर और विश्व के सबसे तेज 5 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो परमरुद्र भारत का सबसे पहला, फिर एरावत, परमानंद, प्रत्युष, मिहिर, परम सिद्ध, ये 5 भारत के सबसे तेज सुपरफास्ट कंप्यूटर हैं। विश्व के सबसे तेज 5 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? फ्रंटियर सिस्टम, टेंसी USA, फ्रंटियर सिस्टम कहाँ का है? USA का। फुगाफू सिस्टम कोबे जापान का है, लूमी फिनलैंड का है, लेनार्डो इटली का है और समिट USA का है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास किसने किया था? नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु 1980 द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आप पढ़ चुके हो कई बार, चार्ल्स बेबेज को। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला संगणक यंत्र क्या है? अबेकस। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये अमेरिका के थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व। ठीक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा क्या थी? मशीनी लैंग्वेज थी। वही बाइनरी 0 और 1। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप क्या होते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। IC चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका, क्यों? क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर छोटे बनाए जा सके हैं। तो किस लिए बनाए जा सके? कि IC के द्वारा, मतलब संकलित परिपथ चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के द्वारा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ, हिंदी में बोलते हैं। IC का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में LSI का अर्थ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा। कौन सा? क्वांटम। नेक्स्ट क्या है? किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास सर्वप्रथम किसने किया? इंटेल ने किया है। किसने किया? इंटेल ने किया। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के हैं। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार में लगा गति मापक यंत्र क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का। कार में गति मापक यंत्र होता है, बाइक में होता है, वो सब किसके एग्जाम्पल है? वो एनालॉग कंप्यूटर के हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? PC या पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। किस कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घुमा जा सकता है? तो लैपटॉप को लेकर। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। तो ये क्या है? नेटबुक। PC का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। एक सुबाह पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक होता है। तो लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। या किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC ने किया था, मतलब क्रे रिसर्च कंपनी ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा? अनुपम। कंप्यूटर ने विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था। पहले कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया? तो JP एगर्ट और जॉन मूचले ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग होता था? तो निर्वात ट्यूब का होता था। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता था। किससे शुरू हुआ? VLSI का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से। आधुनिक कंप्यूटर हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर में जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया CDAC के द्वारा। किसके द्वारा? CDAC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे। और ये कहाँ है? पुणे में। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किसने किया? नाल ने। नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है तो परम। CDAC का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा? अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डिजिटल कंप्यूटर यूएसए के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा विकसित किया गया। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम, यानी इसमें सिलिकॉन दिया तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ये क्या होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का। तो हाइब्रिड में दोनों का होता है। किसमें होता है? दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था। किसने किया था? इंटेल कंपनी ने। कब किया था? 1970 में। आईबीएम क्या है? आईबीएम एक कंपनी है, एक कंपनी है। वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या प्रयोग हो रहे हैं? तो वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहे हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी उसमें क्या? एआई का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी हैं, तो घरों में जो आने वाले उपयोग में किए जाने वाले पीसी, उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। द्विधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये होगा आपका क्वांटम। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया था JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने मिलकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम है, अनुपम है, तेज, विप्रो नहीं है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। C-DAC का संबंध है, C-DAC का संबंध कंप्यूटर से है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्नलिखित के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? आईसी सर्किट के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था एडना शाफ व क्लिफर्ड बेरी ने किया था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जॉन एटना शाफ व क्लिफर्ड बेरी ने किया था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो C-DAC के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? C-DAC के द्वारा। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित किया गया है नाल बेंगलुरु के द्वारा, नाल नेशनल एरोनॉटिकल लैब। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये आपका था यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए कौन था? यूनिवैक। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है शुभम, परम, X2, BBC माइक्रो। तो कौन सा है? परम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम एस्बर्न ने प्रथम सुबाह्य अवकलित यानी फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। इयान विल्बर्ट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों सही है। इन्होंने किया था और इन्होंने किया था, तो ये क्या है? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वॉल्व थे या वैक्यूम ट्यूब थे। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो कहलाते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो ये होते हैं आईसी। क्या होते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर? तो ये आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किन पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी? तो ये आपकी पांचवी पीढ़ी की थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये ENIAC था। कौन सा था? ENIAC। वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। तो ये कॉलोसस था। क्या था? कॉलोसस। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? एका, PDA, परम, क्रे 3। तो ये आपका PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA के द्वारा बनाया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग होने लगा? आईसी का, एकीकृत परिपथ का। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा गया? तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को
पास लाइन कहा गया। क्या कहा गया? पास लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किसमें किया गया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। किसमें किया गया था? पहली पीढ़ी में। यूनिवेक में कंप्यूटर का उपयोग किया गया, तो यूनिवेक में किसमें किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। यूनिवेक में किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो ये क्या है? AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल ये दूसरी पीढ़ी में किया गया। पहली में मशीनी लैंग्वेज के आविष्कार से सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स का जन्म दिया। किसके आविष्कार के द्वारा? तो ये माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के द्वारा सस्ते कंप्यूटर का जन्म हुआ। किसके आविष्कार के द्वारा? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर। आधुनिक तीव्र मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं? तो ये आपके 1 करोड़ ऑपरेशन किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्यूरिंग मशीन का घटक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ट्यूरिंग मशीन। इनपुट टेप है, आउटपुट है, नियंत्रण इकाई भी नहीं, आउटपुट भी नहीं, तो ये क्या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।